जीएसटी नंबर लिया हुआ है एज अ प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, और करंट अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन सेविंग अकाउंट में अंधाधुंध ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यूपीआई ले रहे हैं, फ्रेंड से आ रहा है, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, है ना। तो डिपार्टमेंट आपसे क्वेरी कर सकता है कि आपके अकाउंट में ये पैसा आया कहाँ से है। जीएसटी में तो आप नील का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जीएसटी में आप ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं जीरो, और सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जीएसटी जो आपको अलॉट हुआ है वो आपके पैन पे अलॉट हुआ है। लोग क्या करते हैं बेसिकली, वो कहते हैं कि सर करंट अकाउंट में तो मैं ले ही नहीं रहा, करंट अकाउंट में तो मैंने किसी को बिल काटा ही नहीं, करंट अकाउंट में तो मेरी कोई सेल ही नहीं है, तो मेरी रिटर्न नील की फाइल कीजिए, मैं सेविंग में पैसे ले लेता हूँ। मैं अगर किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई सामान मैं अगर सेल आउट कर रहा हूँ, तो मैं सेविंग अकाउंट में ले लेता हूँ, मेरे को जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, जीएसटी आपके पैन पर अलॉट हुआ है, आपके जितने भी अकाउंट है उन सबका आपको रिकंसिलेशन इनकम टैक्स देना होता है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, सेविंग में आपको अलाउ होती है, आप सेविंग में बिना किसी टैक्स के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जीएसटी है, जीएसटी में आपकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आपको सेविंग अकाउंट में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं करने हैं। अगर सेविंग अकाउंट में आप प्लस माइनस कर रहे हैं अपने आप सेविंग अकाउंट में फंड ले रहे हैं, किसी से कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो भी जीएसटी के दायरे में आता है, जीएसटी की लिमिट में आता है, आपको उस पर टैक्स देना बनता है, ठीक है ना। आपको वैसे अंधाधुंध ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। अगर आप करना चाहते हैं तो उस पर बिल रेज कीजिए, जीएसटी दिखाइए, देन फाइल कीजिए। ध्यान रखिएगा, सेविंग में ट्रांजैक्शन अगर आपके नाम पे कोई जीएसटी है तो सेविंग में ट्रांजैक्शन पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। चलो डन।